जय हिंद फ्रेंड्स, मैं बलराम सिंह आपसे दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल इग्नाइट पीक एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ व आनंद होंगे। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 17 तक के क्वेश्चंस को पूरी तरह से सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग इसके आगे क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्न समीकरण युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। यानी इस क्वेश्चन में दो समीकरणें दी गई हैं और कहा गया है कि इन समीकरणों को सबसे पहले आपको रैखिक समीकरणों में परिवर्तित करना है और उसके बाद में हल करके x और y के मान को निकाल लेना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसमें दी गई दोनों समीकरणों की कंपेयर करेंगे और इसमें देखेंगे कि जो पहली समीकरण की पहली भिन्न है उसका हर दूसरी समीकरण की पहली भिन्न के हर के समान है। यानी यहाँ पे देखेंगे 10/x+y है, यानी अपॉन में x प्लस वाई संख्या आपको नजर आ रही होगी। यहाँ भी x प्लस वाई आपको हर में नजर आ रहा है। यहाँ दूसरी भिन्न के हर में x माइनस वाई है, यहाँ पे भी दूसरी भिन्न में हर में x माइनस वाई है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम ये मान सकते हैं कि जो आपका 1/x प्लस वाई है इसे आप किसी चर पद के बराबर मान सकते हैं, आप u के बराबर मान सकते हैं, आप v के बराबर मान सकते हैं, या आप p q कुछ भी मान सकते हैं, u v आप कुछ भी चर पद इसका ले सकते हैं। तो हम इसे मानेंगे कि ये 1/x प्लस वाई किसके बराबर है, इसे हमने मान लिया कि u के बराबर है। तथा जो आपका दूसरा भिन्न है इसका जो दूसरा हर है 1/x माइनस वाई, इसे आप मान लेंगे कि ये v के बराबर है। किसके बराबर है? v के बराबर है। अतः अब समीकरण 1 से हम क्या कर देंगे, अब समीकरण 1 से यानी समीकरण 1 में इसको हम व्यवस्थित करने का प्रयास करेंगे। यानी समीकरण 1 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 10 × 1/x प्लस वाई प्लस 2 × 1/x माइनस वाई इक्वल टू 4। यानी समीकरण 1 को हम इस रूप में लिख सकते हैं। ये 10 1 जा 10/x प्लस वाई वही चीज लिखी हुई है, वही संख्या लिखी हुई है। ये 2 × 1/x माइनस वाई यानी 2 1 जा 2/x माइनस वाई यही भिन्न लिखी हुई है, इक्वल टू में 4 लिखा हुआ है। अब यहां से क्या हो जाएगा, यहां से जो आपका 1/x प्लस वाई है जिसे आपने क्या माना है, u के बराबर माना है, तो इसके बराबर में हम u को मानेंगे तो ये आ जाएगा 10u। क्या आ जाएगा? 10u। फिर प्लस साइन लगा हुआ है, प्लस साइन लगाएंगे 2 × 1/x माइनस वाई, यानी जो आपका 1/x माइनस वाई है इसको आपने क्या माना है, v के बराबर माना है। तो ये क्या हो जाएगा 2 × v यानी 2v हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2v हो जाएगा इक्वल टू 4 हो जाएगा, इक्वल टू 4। इसे आप क्या मानेंगे, इसे आप मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। इसे क्या मान लेंगे, इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। इसी तरीके से आप समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे। इसी तरह या इसी प्रकार समीकरण 2 से यानी समीकरण 2 को भी सॉल्व कर लेंगे। समीकरण 2 को हम लिख सकते हैं 15 × 1/x प्लस वाई। क्या लिख सकते हैं? 15 × 1/x प्लस वाई माइनस 5 × 1/x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब यहां पे देखेंगे कि जो 1/x प्लस वाई है इसको आपने क्या माना, u माना, तो ये आपका हो जाएगा 15u माइनस 1/x माइनस वाई को आपने क्या माना, v माना, तो ये हो जाएगा माइनस का 5v इक्वल टू 2 हो जाएगा। और ये आपकी बन जाएगी समीकरण नंबर 4। क्या बन जाएगी? ये आपकी बन जाएगी समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 और समीकरण 4 इन दोनों की कंपेयर करेंगे तो यहां पे देखेंगे 10u है, यहां पे देखेंगे 15u है। यानी अगर समीकरण 1 में हम u को समीकरण 1 और समीकरण 3 और 4 से अगर हम u के मान को बराबर करना चाहें तो समीकरण 3 में हमको गुणा करना पड़ेगा 3 से, तो ये हो जाएगा 10 × 30u। और इसमें अगर हम गुणा कर दें समीकरण 4 में अगर हम गुणा कर दें 2 से तो हो जाएगा 15 दूना 30। चूंकि दोनों के साइन बराबर हैं इसलिए क्या करेंगे, इसलिए इक्वेशन 3 से इक्वेशन 4 को माइनस कर देंगे। माइनस करने से जो साइन होते हैं उनमें परिवर्तन हो जाता है और आपका u का पद जो है वो कट जाएगा और इस तरीके से v का एक मान निकल आएगा। अगर हम v के मान को बराबर करना चाहें तो यहाँ पे 2v है,
यहाँ पे माइनस का 5v है। अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें, इक्वेशन थर्ड में मल्टीप्लाई कर दें 5 से, तो हो जाएगा 2 5 जा 10v, और इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 5 जा 10v, ये माइनस का ये प्लस का जोड़ने पे कट जाएगा, और इस तरीके से u का एक मान निकलेगा जिसे हम किसी भी इक्वेशन में रख करके v के मान को निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 3 में 5 से तथा समीकरण 4 में 2 से गुणा करके जोड़ने पर, चूंकि जोड़ने पर जो साइन होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद में हम समीकरण 3 में 5 से और समीकरण 4 में 2 से गुणा करके दोनों इक्वेशन को जोड़ करके x और y के मान को निकालेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, अगर हम समीकरण 3 में 5 से गुणा कर दें तो ये क्या हो जाएगा, तब ये हो जाएगा, समीकरण 3 में हमको गुणा करना है 5 से और समीकरण 4 में गुणा करना है 2 से। तो अगर समीकरण 3 में 5 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 5 का 10 से गुणा, ये आ जाएगा 50u। कितना आ जाएगा 50u। फिर 5 का प्लस 2v से हो जाएगा प्लस का 10v, और इक्वल टू 5 का 4 से गुणा 20 हो जाएगा। इसी तरह से आप समीकरण 4 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 का 15u से गुणा, ये हो जाएगा 30u। फिर माइनस लगा हुआ है, माइनस लगाएंगे 2 का 5 से तो हो जाएगा 2 पंची 10v बराबर 2 का 2 से, ये हो जाएगा 4। क्या कर रहे हैं, तो जोड़ने पर जो आपका साइन होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, और साइन में कोई परिवर्तन ना होने से 15u और 30u ये आपका जुड़ जाएगा तो आएगा 80u। क्या आएगा 80u आएगा। फिर ये प्लस का 10v और ये माइनस का 10v ये आपका कट जाएगा, 20 और 4 ये आपका जुड़ जाएगा तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 24। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 24। अब यहां से अगर हम u का मान निकालें तो u का मान आएगा 24/80, और इसको अगर हम काटें तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, अगर इसको हम 4 से काट दें या 8 से काट दें तो 8 त्रिक 24 और 8 एकम 8 0, यानी u का मान आ जाएगा 3/10। u का मान क्या आएगा 3/10। u के इस मान को कहाँ रख देना है, समीकरण 4 में या 3 में, कहीं भी रख देंगे। तो u के इस मान को अगर हम समीकरण 4 में रख दें तो लिखेंगे u के इस मान को समीकरण 4 में रखने पर, यानी u के इस मान को जैसे ही आप समीकरण 4 में रखेंगे आपको v का मान पता चल जाएगा। फिर u और v के मान पता होने के बाद में आपने इसे क्या माना था, यानी u बराबर था 1/x + y, उससे कंपेयर कर देना है। फिर v बराबर 1/x - y, उससे कंपेयर कर देना है, और इन दोनों ही इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद में x और y के मान को निकाल लेना है। तो u के मान को समीकरण 4 में रखने पर आप v का मान निकालेंगे, यानी ये क्या हो जाएगा, तो ये 15 है। u के स्थान पर आपको रखना है 3/10 माइनस 5v इक्वल टू 2। अब इसे रफ कर देंगे, अब ये आ जाएगा 15 का 3 से गुणा हो जाएगा 45/10 माइनस 5v बराबर 2। इसे काट देंगे तो 5 9 45, 5 दूना 10, यानी 9/2। ये प्लस का इक्वल टू के दूसरी साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। जिसके अपान में कुछ नहीं होता है 1 होता है, 1 का 9 से 9 हो जाएगा,
2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, इक्वल टू 5v। 9 से 4 जाएगा, 5 बचेगा, 5/2 इक्वल टू 5v, जिसके अपान में कुछ नहीं होता है, 1 होता है। अब इसके बाद में इसको इधर सॉल्व कर देंगे इतनी स्पेस में कि 1 का 5 से ये 5 हो जाएगा, 2 का 5 से तो 2 5 जा 10v। चूंकि v की वैल्यू निकालना है तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इक्वल टू हो जाएगा 5/10। 10 इंटू में है, ये इक्वल टू के दूसरी साइड में कहाँ चला जाएगा, अपान में चला जाएगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी v की वैल्यू क्या निकलेगी, 1/2। यानी u की वैल्यू क्या निकली, 3/10, और जो v की वैल्यू निकली ये निकली 1/2। इसे अब आप लोग नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद में जो v और u के मान को आपने माना था उससे कंपेयर करके x और y के मान को निकालते हैं। तो अब देखिएगा, देखेंगे चूंकि u इक्वल टू 1/x प्लस वाई, u का मान क्या निकला है, 3/10 इक्वल टू 1/x प्लस वाई। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 3 का x से हो जाएगा 3x, 3 का y से हो जाएगा 3y, 10 का 1 से हो जाएगा 10, और इसे हम बना लेंगे इक्वेशन नंबर 5 बना लेंगे। क्या बना लेंगे, इक्वेशन नंबर इसे बना लेंगे हम 5। फिर उसके बाद में जो आपका तथा जो आपने v माना था, इसे माना था 1/x माइनस वाई, तो v की वैल्यू क्या निकली है, 1/2। तो v के स्थान पे रख देना है 1/2 इक्वल टू 1/x माइनस वाई। इसको सॉल्व करेंगे और इससे आप जो इक्वेशन तैयार होगी, इससे जो इक्वेशन मिलेगी उसे आप क्या मानेंगे, उसे आप मानेंगे इक्वेशन नंबर 6। क्या मानेंगे, इक्वेशन नंबर 6। फिर इक्वेशन 5 और 6 की कंपेयर करेंगे और x और y का मान सॉल्व करने के बाद में आपको पता चल जाएगा। तो x माइनस वाई का 1 से मल्टीप्लाई x माइनस वाई इक्वल टू 2 का 1 से 2 हो जाएगा। इसे हम मानेंगे इक्वेशन नंबर 6। अब इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 की कंपेयर करना है। तो इक्वेशन 5 में 3x है, यानी अगर हम इक्वेशन 6 में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो x बराबर हो जाएगा, दोनों इक्वेशन को घटा देंगे तो आपका जो x का पद है वो कट जाएगा, क्योंकि दोनों में साइन प्लस के हैं। अगर हम इसमें 3 से गुणा कर दें तो ये माइनस का 3y आएगा, ये प्लस का 3y आएगा, और दोनों ही समीकरणों को हम क्या करें, जोड़ देंगे तो y का जो मान है वो कट जाएगा और x का एक मान निकल आएगा। तो हम इसमें लिखेंगे कि समीकरण 6 में 3 से गुणा करके, समीकरण 6 में 3 से गुणा करके समीकरण 5 के साथ जोड़ने पर यानी समीकरण जो 6 है इसमें हम क्या कर दें, 3 से गुणा कर दें, फिर जो आए उसमें समीकरण 5 से क्या कर दें, उसको जोड़ दें। तो 3 से गुणा करने पर ये हो जाएगा 3x माइनस 3 का y से 3y बराबर 3 का 2 से तो 3 दूना 6। समीकरण 5 को नोट करेंगे, 3x प्लस का 3y बराबर का 10। चूंकि जोड़ रहे हैं तो जोड़ने पर साइन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, और साइन में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा तो 3x जुड़ जाएगा, ये आएगा 6x प्लस का 3y माइनस 3y कट जाएगा, बराबर 10 में 6 जोड़ेंगे तो आएगा 16। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो आएगा 16/6, 2 8 16, 2 3 6, यानी जो x का मान आएगा वो कितना आएगा, तो x का मान आ जाएगा 8/3। x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 8/3। इतना नोट कर लीजिए। फिर x के मान को रखने के बाद में हम y के भी मान को निकाल सकते हैं।
अब x के इस मान को हम इक्वेशन 6 में रख देंगे। इक्वेशन 5 या इक्वेशन 6 आप कहीं भी रख सकते हैं। तो लिखेंगे x के इस मान को समीकरण 6 में रखने पर, x के इस मान को समीकरण 6 में रखने पर, समीकरण 6 में x माइनस वाई है तो x के स्थान पर रखना है 8/3 माइनस वाई बराबर 2। ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका y है माइनस का इक्वल टू के दूसरी साइड में ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, 2 आपका प्लस का, इसको इक्वल टू के दूसरी साइड में ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। यानी इससे हम लिख सकते हैं 8/3 माइनस का 2 बराबर y, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। इसके अपान में कुछ नहीं होता है, 1 होता है। 1 का 8 से 8 हो जाएगा, 3 का 2 से 6 हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा, इक्वल टू y हो जाएगा। अब 8 से 6 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 2/3 इक्वल टू y, यानी y की वैल्यू क्या निकलेगी, 2/3 निकलेगी। तो इस क्वेश्चन में जो x का मान निकला वो 8/3 निकला, जो y का मान निकला वो 2/3 निकला। इस क्वेश्चन में कहा गया था कि 2 समीकरणें दी गई थी और उसको सबसे पहले आपको रैखिक समीकरण में बदलना था, फिर उसके बाद में सॉल्व करके x और y के मान को निकालना था। तो सबसे पहले हमने उन समीकरणों के जो हर थे उसकी कंपेयर किसी चर पद से किया, आप कोई भी चर पद उसको मान सकते हैं। फिर उन चर पद के पदों में हमने उनके मान ज्ञात किए, फिर उसको जो हमने u बराबर 1/x प्लस वाई माना था उसकी कंपेयर u का जो मान निकला था उससे किया, उससे एक इक्वेशन बन गई। फिर v को हमने 1/x माइनस वाई माना था, उससे कंपेयर किया और उससे x की एक दूसरी समीकरण बन गई। फिर हमने दोनों समीकरणों को आपस में सॉल्व किया और उससे x और y का मान निकल आया। x का मान निकला 8/3 और y का मान निकला 2/3। अब इसे आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद में हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की। तो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि 2 अंकों से बनी किसी संख्या के 2 अंकों से बनी किसी संख्या के 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है, अंकों का योग 9 है। यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं, यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं, यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो नई बनने वाली संख्या, तो नई बनने वाली संख्या, तो नई बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगी। मूल संख्या से 27 अधिक होगी, 27 अधिक होगी, मूल संख्या से 27 अधिक होगी। संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसमें हमको 2 अंकों की संख्या मानना है, तो हम मानेंगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग यदि 9 है, यदि संख्या के अंक उलट दिए जाए तो नई बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगी। संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि माना
माना दो अंकों की संख्या बराबर 10x + y तथा अंकों को उलटने पर बनी संख्या, जब अंकों को उलट दिया जाता है तो जो दहाई का अंक होता है वो इकाई का अंक हो जाता है, जो इकाई का अंक होता है वो दहाई का अंक हो जाता है। यानी इसे हम लिख सकते हैं 10y + x। यानी मूल संख्या आपकी क्या है, दो अंकों की 10x + y, और अंकों को उलट देने पर आपकी संख्या क्या बन जाएगी, 10y प्लस, यानी x के स्थान पर y हो जाएगा, y के स्थान पर x हो जाएगा। यानी दहाई का अंक इकाई का अंक हो जाएगा और जो इकाई का अंक है वो दहाई का अंक हो जाएगा। फिर कहा गया है कि दो अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। यानी जो संख्या के अंक हैं x + y, इनका योग कितना है, 9 है। इसे आप मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यानी जो दो अंकों की संख्या है उसके अंकों का योग, दहाई के अंक और इकाई के अंकों का योग कितना है, 9 है। फिर कहा गया कि यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं, तो हमने लिखा है कि संख्या को उलटने पर जो नई संख्या बनती है वो 10y + x है। तो उलट दिए जाएं तो नई बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगी। तब जो नई संख्या बनती है वो मूल संख्या का मतलब जो संख्या आपने पहले माना है उससे कितना अधिक हो जाती है, 27 अधिक हो जाती है। ध्यान समझिएगा कि जो दो अंकों की संख्या है उसको अगर उसके अंक उलट दिए जाएं तो नई जो संख्या बनती है वो मूल संख्या से 27 अधिक होती है। यानी जो संख्या है उसको अगर अंक उलट दिए जाएं, 10y + x कर दिया जाए, अंक उसके उलट दिए जाएं, तो जो नई संख्या बनती है वो मूल संख्या से 27 अधिक होती है। अब इसको सॉल्व करके हम एक दूसरी समीकरण बना लेंगे, फिर समीकरण 1 और 2 की कंपेयर से हम x और y के मान को निकाल लेंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा कि जो x और y का पद है इसको इक्वल टू के दूसरी साइड में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 10y + x, ये 10x इधर आएगा -10x + y इधर आएगा -y बराबर 27। 10y से 1y जाएगा तो बचेगा 9y, 1x से 10x जाएगा तो -9x और बराबर में 27। 10y से 1y जाएगा 9y, 1x से 10x जाएगा -9x, यहाँ कॉमन नजर आ रहा है 9, तो ये बचेगा y - x बराबर 27। अब इसके बाद में y - x बराबर 27, जो गुणे में होता है वो कहाँ चला जाता है, बराबर के उस पार बटे में चला जाता है, तो 27 के बटे में आ जाएगा 9, इसे हम काट देंगे, 9 × 27, यानी y - x बराबर क्या आ गया, 3। यानी इसे हम मान सकते हैं माइनस का x प्लस का y बराबर 3। यानी इसमें हम x को पहले कर देंगे, y को बाद में कर देंगे, x ऋणात्मक है तो उसे ऋणात्मक कर देंगे, y धनात्मक है तो ये धनात्मक का रहेगा। इसे हम बना लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। इसे क्या बनाएंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड बनाएंगे। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड की कंपेयर करेंगे तो देखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में जो x है वो धनात्मक है, इक्वेशन सेकंड में x ऋणात्मक है। यानी अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दिया जाए तो आपका जो x का पद है वो कट जाएगा और y का एक मान निकल आएगा, और उस y के मान को आप इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड कहीं भी रखेंगे तो आपका जो x का मान है वो भी निकल आएगा। अगर आप y को सॉल्व करना चाहते हैं, y के पद को विलोपित करना चाहते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड को क्या करेंगे, घटा देंगे, क्योंकि दोनों प्लस के हैं। घटाने पर क्या होगा कि जो साइन होते हैं आपके वो परिवर्तित हो जाते हैं, तो एक y आपका ऋणात्मक हो जाएगा, ऋणात्मक धनात्मक y आपस में कट जाएंगे और इस तरीके से x की एक वैल्यू निकल आएगी। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसको हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं और x और y के मान को निकालते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को
जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 थी x प्लस वाई बराबर 9। समीकरण 2 क्या है? माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 3। जोड़ने पर क्या होता है? आपके साइन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस तरीके से प्लस एक्स माइनस एक्स आपका कट जाएगा, y और y ये आपका जुड़ जाएगा, 2y हो जाएगा, 9 3 जुड़ेगा 12 हो जाएगा, तो y बराबर 12/2 हो जाएगा। 2 छंग 12 यानी y का मान क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। y का मान क्या आ गया? 6 आ गया। अब y के इस मान को आप इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड कहीं भी रखेंगे तो आपका जो x का मान है वो निकल आएगा। तो हम लिखेंगे कि y के इस मान को समीकरण 1 या 2 कहीं भी रख देंगे, तो लिखेंगे y के इस मान को, y के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, y के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 था x प्लस वाई बराबर 9, तो x ही रहेगा, y में क्या रखना है? 6 रख देना है इक्वल टू 9, x इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 6 यानी x की वैल्यू क्या निकल आएगी? 3 निकल आएगी। तो इस क्वेश्चन में जो x का मान है वो निकला है 3, y की जो मान निकला है वो निकला है 6। तो यही आपको निकालना था, इसे आप अब नोट कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे क्लासेस अगले वीडियो में होगी, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।